गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आई हैड फ्यू क्वेश्चंस इन माय माइंड। मुझे एक्चुअली एक इंटरव्यू करना था जिसमें आई एम आस्किंग फैकल्टीज कि उनके एक्सपीरियंसेस और लाइक एनीथिंग दे कैन टेल मी इन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू कम्युनिटी मेडिसिन के रिगार्डिंग। सो आप, इट विल हार्डली टेक 10 to 15 minutes if you Okay, don't no mind. problem. Okay, ma'am. So, ma'am, I'll start with some personal questions. Ki did any mentor influence your decision to choose community medicine? At my time, actually, mentor तो कोई था नहीं, but I have chosen this branch. Like इन्फ्लुएंस था, एक सर का था इन्फ्लुएंस, डॉक्टर पाटिल सर करके थे हमारे यूजी में। बट इतना मुझे सब ऐसा पता नहीं था कि कम्युनिटी मेडिसिन इतना भी अच्छा हो सकता है। बट व्हेन आई हैव टेकन दिस ब्रांच, मुझे फर्स्ट डे आई एम वेरी एक्साइटेड, बट सब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम लिया तूने, पीएसएम लिया। एंड एवरीवन इज लाइक, मैंने भी 2 दिन बाद मैंने भी सोचा कि एक्चुअली मैंने पीएसएम लिया। सो एंड कम्युनिटी मेडिसिन अभी है, पहले उसका नाम पीएसएम ही था। सो Okay. एवरीवन वाज लाइक कि क्या सोच के तूने पीएसएम लिया, तू बाद में क्या करेगी, फिर से वही लेक्चर जैसा पागल की तरह हमको भी बोर करेगी और सारे टीचर बच्चों को भी बोर करेगी। सो एट दैट टाइम आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मैंने ये डिसीजन ठीक से लिया है, इट वाज द राइट डिसीजन और नॉट। Okay. बट यस, जैसे डेज पास हुए तब मुझे समझ में आया कि नो, इट वाज अ राइट चॉइस एंड इट वाज अ परफेक्ट चॉइस फॉर मी। Okay, ma'am. What was your biggest learning curve during residency? सो जैसे मैंने पहले बोला कि फर्स्ट 1 मंथ तो आई वॉज लाइक वेरी बहुत ही मैं कंफ्यूज थी। 1 मंथ के बाद मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि पीएसएम में एक्चुअली करना क्या है। Okay. एक्चुअली जब मैं 1 मंथ जब मैं रेजिडेंसी कर रही थी तो पेशेंट के साथ पूरा ही कांटेक्ट टूट गया था। सो ऐसा मुझे लग रहा था कि एक्चुअली आई एम लाइक नॉन क्लिनिकल, तो इसको बोलते ही है पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल। बट एज कंपेयर टू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और व्हाट वी से द माइक्रोपैथो, उनका तो भी लैब के साथ थोड़ा सा तो भी कनेक्शन रहता है। बट फॉर द सीएम वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विथ एनीवन इन द हॉस्पिटल। सो आई थॉट कि आई हैव मेक अ मिस्टेक। बट आफ्टर 1 मंथ जैसे मैं कम्युनिटी में जाने लगी, देन आई थॉट कि यस, it is a typical social branch, and so that I can change the lives of the community wala people. So Okay. I thought ki yes, I have done the right choice. Okay, ma'am. Which achievement in your career are you most proud of? एक्चुअली अचीवमेंट, मुझे पहले ऐसे लगता था कि कम्युनिटी मेडिसिन इज ओनली गोइंग इन द कम्युनिटी एंड जस्ट गिव द सर्विसेज टू द पीपल। बट जैसे कम्युनिटी मेडिसिन आगे चलता गया, रेसिडेंसी होती गई, फिर मैं फैकल्टी करके एक्चुअली यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे पता चला कि वी हैव टू डू एपिडेमोलॉजी इज अवर ग्रेटेस्ट व्हाट वी से portfolio. We can make our portfolio as an epidemiology. So उसके बाद you can make the various papers in the various journals. तो पहले तो मुझे बहुत बोर लगता था ये सारी चीजें लिखना, व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सारी चीजें। बट जैसे जैसे फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर हुआ, उसके बाद थर्ड पेपर हुआ, देन आई थॉट कि यस, आई हैव डन सम, आई हैव अचीव समथिंग। Okay. लाइक जैसे मेरे नाम आने लगे ऑन लाइक इंटरनेट पे, Okay. गूगल स्कॉलर पे, देन मुझे अच्छा लगा कि नहीं नहीं, आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ। सो Okay. दैट वाज So माय बिगेस्ट publications. अचीवमेंट। यस, Public. पब्लिकेशंस इन द जर्नल इज Hmm. माय, बिकॉज मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पता नहीं था। Okay. आई वॉज वेरी जीरो फ्रॉम माई रेसिडेंसी। उसके पहले भी हमें यूजी में कुछ पता नहीं था। उसके बाद मुझे सब जब पता चला, देन आई हैव डन, वो मेरे लिए बहुत, सबके लिए बहुत छोटे पब्लिकेशन है, बट दैट वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। Oh. So, ma'am, now some reality questions I wanted to ask. Why is community medicine offer compared with unfairly with like the clinical branches? जैसा आपने बोला कि ये एक पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है, तो ऐसा क्यों कंपेयर करते हैं बार बार? इज इट, मतलब वो डिबेट क्यों है? वो डिबेट इसलिए बिकॉज दे हैव चेंज द नेम फ्रॉम पीएसएम टू कम्युनिटी मेडिसिन। सो ऑलवेज द ले पर्सन थिंक इट्स अ मेडिसिन ब्रांच, बट
I always used to tell to lay person or even the doctors कि it's a community medicine. We don't only treat the patient but we treat the healthy community. ओके सो एक्चुअली जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेशेंट के जब मेडिसिन पीपल या फिर फिजिशियन के पास जब कोई पेशेंट आता है तो वो सिम्टम साइन लेके डायग्नोसिस करता है, खत्म बात. बट एक्चुअली कम्युनिटी मेडिसिन पीपल गो टू द कम्युनिटी एंड वो हेल्दी कम्युनिटी रहती है, उनके हिसाब से उनको लगता है कि दे आर हेल्दी. बट एक्चुअली कम्युनिटी मेडिसिन पीपल गोज देयर, दे एक्चुअली see their problems in terms of various dimensions of health. All we know, we have different dimensions. It's not only physical, mental and social, but we have nutritional, we have occupational, we have environmental. So all these dimensions वो actually study करते हैं और उसके बाद उस community का जाके वो community diagnosis करते हैं. तो हमेशा मैं ये सबको ही बोलती हूँ कि एक्चुअली कम्युनिटी मेडिसिन पीपल डू ओनली कम्युनिटी डायग्नोसिस, नॉट अ सिंगल डायग्नोसिस. तो उनको ये समझ में नहीं आता है चीज कि कम्युनिटी डायग्नोसिस करना इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो वो ऑलवेज कंपेयर करते हैं कि आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो क्या, ये कर रहे हो क्या, वो कर रहे हो क्या. एंड वी आर ऑलवेज यूज्ड टू टेल अरे बाबा हम कम्युनिटी का पूरा डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम पॉलिसी मेकर्स को हम बोल रहे हैं कि आप ये चेंजेस करो. वो ही प्रिवेंशन वाला पार्ट है और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. लेकिन ये समझता नहीं है लोगों को और ना ही डॉक्टर्स को भी समझता है वो चीजें. Okay, ma'am. But why do students fail to appreciate about population-based medicine? Yes, because as I already told you कि community medicine और PSM subject ना हमेशा से ही एक्चुअली अंडररेटेड रहा है थ्रू द MBBS. बिकॉज हमारे सीनियर्स ही हमको बोलते थे अरे PSM उसकी क्लासेस मत करो, वो बहुत ही बोर सब्जेक्ट है. एंड बट ऑब्वियस आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग बिकॉज अगर आप सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में उनको एपिडेमोलॉजिकल स्टडी डिजाइन्स पढ़ाओगे तो सब यही बोलेंगे ना कि हम इधर पेशेंट को देखने आए हैं, आप स्टडी डिजाइन्स क्यों पढ़ा रहे हो हमें. और वो एक तो समझ में आता नहीं है, स्क्रीनिंग ये चीज समझ में नहीं आती है, स्टडी डिजाइन समझ में नहीं आती है, स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आता है. वो उन्होंने बोला रहता है कि अरे हमने 12th में मैथ्स छोड़ दिया एंड व्हाई यू आर जस्ट शोइंग अस फिर से मैथ्स. तो ये सारी चीजें उनको बहुत बोर होती है और एक्चुअली MBBS अंडर ग्रेजुएट्स आर वेरी इमैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. एक बार वो जब इंटर्नशिप में आते हैं और जब वो पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना फॉर देयर नीड, तब उनको समझ में आता है कि यस उसका क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस है PSM के सब्जेक्ट का. इसलिए वो सीनियर्स हो गया या फिर द स्टडी डिजाइन्स, एपिडेमोलॉजी, ये सारे जो छोटे बड़े बड़े चैप्टर्स है इसकी वजह से अंडररेटेड सब्जेक्ट है और इसलिए MBBS के बच्चों में ये बहुत ही बोर सब्जेक्ट है. ओके मैम. सो हाउ फ्लेक्सिबल डू यू थिंक कम्युनिटी मेडिसिन एज अ करियर चॉइस इज? Yes, it's a very very great choice. Actually, इसका अभी perception change हो रहा है. Yes. PSM people is not only for the medical colleges, but they can go to various international organizations like World of WHO, UNICEF कि PSM के लोगों को और what we say the epidemiologist, उनको हम epidemiologist भी बोलते हैं. Yes, ICMR में जा सकते हैं. They have different opportunities and they can show their whatever the they have whatever the efforts they have taken in their full MD career. So it's not only the medical college branch, but yes, they can go to different parts of the even the not in the our country but different countries also. Okay, so like public के साथ साथ private companies, private sectors भी, yes, there now, are so right many now, opportunities. We have the different pharmacovigilance, IT companies. There they require only community medicine specialists. There they called as epidemiologists because they want to write the proposals for the funding and for their various clinical trials. So at that time they require the epidemiologist only along with pharmacologist. Okay मैम. सो मैम काफ़ी आई एम श्योर आपके पास भी काफ़ी नए स्टूडेंट्स आते होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली नीट PG दिया है और जस्ट MBBS स्टूडेंट्स, दे आर कंफ्यूज्ड. सो फॉर देयर एडवाइस हाउ शुड स्टूडेंट असेस देयर इंटरेस्ट इन कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिटी रियलिस्टिकली? Yes, रियलिस्टिकली सी मेनी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर 150 का बैच है तो 150 में से सारे के सारे तो रिसर्चर होने वाले हैं नहीं. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज researcher is one type of it's one type of community.
इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने 150 बच्चों को पढ़ा दिया तो सारे के सारे रिसर्चर बन गए. इट्स नॉट लाइक दैट. द सेम इज applicable for the community medicine branch. If you have that interest in the, if you want to make your career in research, or if you want to be like, do your career in the population medicine, or what we say the preventive medicine, promotive medicine, then you can do it very very efficiently after your MBBS. So I always used to tell in the third MBBS, for the third MBBS students, ki if you are very interested in research, and I have some students, those they right now they have various research methodology clubs, they are taking the various lectures for their juniors for the publication and every part. So these students always used to take the community medicine only as compared to medicine, surgery, all the clinical branches. ओके मैम. एंड वन स्पेसिफिक स्किल जो एक कम्युनिटी मेडिसिन या एक रेसिडेंट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जो कि फर्स्ट ईयर से ही उनको विल हेल्प देम. यस मैम. सी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन रेसिडेंट हैज टू डील विद द कम्युनिटी, नॉट विद द पेशेंट. सो आप खुद कम्युनिटी में जाते हो, फिजिशियन के पास पेशेंट आता है खुद चल के, बिकॉज उसको बुखार है, उसको कुछ तो भी सिम्टम साइंस है, सो वो आ रहा है. कम्युनिटी मेडिसिन रेसिडेंट्स हैज टू गो इन द कम्युनिटी. उनके घर जाके आपको उनका कॉन्फिडेंस लेना है, रैपो डेवलप करना है, उनको पूछना है और उनको कन्विंस करना है कि आप ये चीजें जो कर रहे हो वो ठीक से करो, वट एवर इट मे बी, लाइक prevention part, vaccination part, whatever you want to do. So that counseling, that rapport development, that what we say, that consistency you have to maintain for that PSM wala thing. Okay, so sympathy, empathy, counseling, Yes, all sympathy, these all things. we know. See, we are teaching all the EdCom, principles in the MBBS wala thing. तो But ये that की स्किल्स होने चाहिए. ये सारे एक स्किल्स रेस- होने चाहिए, बट दैट स्किल्स यू हैव टू अप्लाई इन द कम्युनिटी, नॉट ओनली टू द पेशेंट. पेशेंट के पास सिर्फ एक रिलेटिव रहता है, लेकिन कम्युनिटी में वो इतने सारे लोग रहते हैं और जो कि उनको हमारी गरज नहीं है. दे थिंक कि व्हाई दे आर कमिंग टू अस, प्लीज डोंट कम, दे आर वेस्ट एक्चुअली उनको और वहां जाके हमें ऐसा लगता है कि आर वी वेस्टिंग आवर टाइम देयर. So these all things, even motivation also plays a very important part. Every time you have to go and every time you have to tell them, और फिर वो हमेशा कभी कभी हमें आने देते नहीं है, कभी वो हमारा सुनते नहीं है, तो हमारे में मोटिवेशन भी होना चाहिए कि आपको वहां जाके उनका सब कुछ प्रिवेंशन करना है. Okay, ma'am. So now some fiery questions, rapid fire round. I'll give you two options. उसमें से आपको एक चूज करना है. एंड इफ यू वांट टू जस्टिफाई, आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं. रूरल पोस्टिंग और अर्बन हेल्थ सेंटर पोस्टिंग. I will choose rural posting because urban health में actually हमें जैसे आपको पता है कि right now schemes are various schemes, government schemes are there. Those are mostly applicable for the urban population only. So urban slums में या फिर urban population में they are like flooded with various schemes right now. But yes, some of the rural area are right now they are very virgin and they don't have any schemes. They don't know what are the various health awareness, what are the various diseases they can get. So I think वहाँ जाके उनको awareness देना, उनको prevention part सिखाना, ये ज़्यादा मैं prefer करूँगी. Okay. Data analysis और program monitoring. Program monitoring. Writing papers or implementing programs. Implementing program is the actual real work as compared to writing the papers. Yes, after implementing program you can write the paper as per your experience. Okay. And one word students misuse about community medicine according to you. I know. फेको सोचो मत. That is a PSM. Okay, ma'am. Last few questions. One truth about community medicine students should know early in their stage of. So they have to deal with the community, not the patient. Okay. If you could redesign the training program, if you have the power to it, what would you change in that? Anything. I will increase the marks in the NEET PG for the community medicine because it's a Okay. very very important subject.
ओके मैम. And as we all know कि prevention comes first, prevention is better than cure, and in the foreign countries they give the importance to the prevention part only, and what we are doing, हम पहले आग लगने देते हैं उसके बाद बुझा रहे हैं. In one sentence, if you could explain community medicine, what would it be? We are best. Okay मैम. थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंटरव्यू. Thank you. आई होप इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच मैम. Thank you, Aditya.